नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का महापरिवर्तन कैसा रहने वाला है, आने वाला समय आपका कैसा बीतेगा, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों पर रहेगा, उन क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 पे होने वाला है। राहु आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से पिछले 18 महीने से पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और केतु आपके लाभ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके चौथे भाव में मीन राशि में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करेंगे और केतु आपके कैरियर वाले भाव में कन्या राशि में दसम भाव में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करने वाले। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि 4 नवंबर 2023 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो आपके ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पे, हमारे जीवन पे डालने का काम करता है। शनि लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और शनि का प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद राहु का प्रभाव और उसके बाद केतु का प्रभाव, ये तीन जो ग्रह हैं इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ गुरु का प्रभाव भी हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। तो धनु राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो गुरु की स्थिति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अभी दिसंबर तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो गुरु आपके लिए जबरदस्त है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि की 7.5 जनवरी के महीने में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन उतने अच्छे फल देखने को नहीं मिले। लेकिन नवंबर के महीने में 4 नवंबर को ये वक्री से जब मार्गी हो जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो नवंबर के महीने में अच्छे परिणाम शनि देंगे, दिसंबर के महीने में भी अच्छे परिणाम देंगे, जनवरी 2024 में भी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि सूर्य के समीप होने के कारण 2024 फरवरी और मार्च के महीने में अस्त रहेंगे 18 मार्च तक। 18 मार्च के बाद जब ये उदय हो जाएंगे तो अप्रैल का महीना बढ़िया रहेगा, मई का महीना बढ़िया रहेगा, जून के महीने में पुनः ये वक्री हो जाएंगे और वक्री तभी अच्छे फल देते हैं शनि जब आपकी कुंडली में शनि वक्री ना हो। और यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है और गोचर में भी वक्री हो तो फिर नुकसान भी करने का काम करते हैं। तो 2023 में यदि आपको जून महीने से लेकर के नवंबर तक कोई प्रॉब्लम थी तो समझ जाइए कि 2024 में भी ये समस्याएं देखने को मिलेगी। तो 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो धनु राशि के अनुसार से शनि का जो गोचर हो रहा है ये तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो शनि तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि मजबूत स्थिति में भी ये अब गोचर करने वाले हैं। वही शनि जिस स्थान में बैठते हैं, जिस स्थान के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं और जहां पर ये देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं। तो शनि आपकी राशि के अनुसार से धन भाव के मालिक हैं और पराक्रम भाव के मालिक हैं,
द्वितीय भाव और तृतीय भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव में अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों ही भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। अब धन भाव के मालिक है तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। और जो लोग शनि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम शनि करते हैं। तो शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है और यदि शनि अच्छा हो तो राहु अच्छे परिणाम देता ही देता है, क्योंकि शनि के अनुकूल ही राहु के फल कहे जाते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु, तो शनि राहु ये दोनों ही जो ग्रह हैं ये शनि के अनुसार ही जो है फल देते हैं। दूसरी बात, कुछ फल जो है राहु अपने भी देते हैं, कुछ फल जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के भी देते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के भी गुणों को अवशोषण करके जो है ग्रहण करके और उसको भी देने का काम करते हैं। तो राहु मीन राशि में गुरु की राशि में गोचर करेंगे, हालांकि ये नैसर्गिक शुभ है, इस कारण से गुरु के भी फल देने का काम करेंगे। अब नवंबर दिसंबर की यदि हम बात करें तो राहु नवंबर और दिसंबर में ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि कमजोर स्थिति में 28-29 डिग्री में गोचर करेंगे। इस कारण से उतने अच्छे जो है राहु के शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम किसी भी प्रकार के देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जनवरी 2024 से राहु का प्रभाव आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में थोड़ी कमजोर स्थिति में रहेंगे, थोड़ी सेटलमेंट होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और जनवरी के महीने से पूर्ण रूप से ये बली होना प्रारंभ हो जाएंगे, तो ये अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वैसे चौथे भाव में राहु कुछ परेशानियां भी पैदा करने का काम करते हैं, जैसे मानसिक टेंशन भी देने का काम करते हैं, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है, विशेष तौर पर ध्यान रखने की भी जरूरत है। चौथे भाव में राहु जब गोचर करते हैं तो बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं। चौथा भाव होता है भूमि का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, तो अचानक भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख दे सकते हैं, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। तो चौथे भाव में बैठ करके राहु ये सब सुख देने का काम करता है। यदि आप राजनीति में हैं तो जनता का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहां पर राहु अचानक बड़े बदलाव करने का काम करते हैं, लेकिन टेंशन जरूर देते हैं, मानसिक टेंशन देते हैं, घर में कलह भी पैदा करने का काम करते हैं, मनमुटाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, राहु का कुछ उपाय भी आपको करना है। अब राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। राहु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंध को कहीं ना कहीं जो है खराब करने का भी काम करेंगे, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। गुप्त धन भी देने का काम करेंगे, लेकिन परेशानियों के साथ देने का काम करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इनसे भी कई बार लाभ देते हैं, लेकिन कई बार नुकसान भी करते हैं, तो दोनों ही स्थिति है। इस कारण से सावधानी से आपको काम करना है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी, और यहां पर केतु पहले से ही विराजमान है, तो केतु अच्छे परिणाम देते हैं। यहां पर नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे, सैलरी में वृद्धि करवाएंगे। कई बार राहु ट्रांसफर भी करवा देते हैं, लेकिन ट्रांसफर ये गलत जगह करवा देते हैं, इसलिए सोच समझ करके आपको जो है ट्रांसफर लेना है, नहीं तो कई बार गलत जगह में भी ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं। कैरियर में कई बार बहुत अच्छी स्थिति भी बनाने का काम करते हैं। इनकी 9वीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर रहेगी, लगन भाव में रहेगी, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति भी रहेगी, भ्रमित करके रखेंगे। डिसीजन लेने में कई बार दिक्कत होगी, कई बार बहुत अच्छे अच्छे आप डिसीजन ले लोगे और कई बार खराब डिसीजन भी ले सकते हो, तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी डिसीजन यदि आप ले रहे हो तो पहले सोचे विचारे उसके बाद डिसीजन ले,
नहीं तो कई बार खराब भी कर देते हैं। केतु के बारे में यदि बात करें तो केतु जो है दसम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, और केतु आध्यात्मिक ग्रह है, ये ज्यादातर नुकसान नहीं करता है। यहां पर केतु अच्छे परिणाम देता है, और यहां पर बैठ करके केतु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, तो धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन वाणी का आपको ध्यान रखना होगा, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, नहीं तो शत्रु भी पैदा कर देते हैं। तो ये स्थिति यहां पर रहती है। केतु चौथे भाव को देखेंगे, तो चौथे भाव को देखेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख देने का काम करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव में पड़ेगी, तो सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि इनकी छठे भाव में पड़ेगी, तो रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो ये भी स्थिति यहां पर बढ़िया है। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो नौकरी आपको अच्छी मिल सकती है। वही जो है कर्जे को भी समाप्त करने का काम करेंगे, मामा मौसी के संबंधों को मधुर बनाने का काम करेंगे। तो केतु आपको ये लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर देखेंगे वहां पर परेशानियां भी पैदा करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, और यहां पर गुरु विराजमान है, तो गुरु तो यहां पर अच्छे ही परिणाम देते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण शिक्षा में भी जो है कम मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन भी विचलित होगा। वही देखा जाए तो यहां पर फाइनेंशियल स्थिति के लिए तो बढ़िया है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन क्षेत्रों के लिए तो बढ़िया है। लेकिन फिर भी सावधानी रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर उतनी शुभ नहीं मानी जाती, और तीसरी दृष्टि ज्यादातर खराब होती है। तो यदि आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हो तो बच करके आपको काम करने की जरूरत है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी पैदा करने का काम करेंगे। लव लाइफ में यदि देखा जाए तो लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो है मन मुटाव की स्थिति भी पैदा करने का काम शनि यहां पर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रह करके काम करना है। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में रहेगी, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और इनकी दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम 12वें भाव में, दसम दृष्टि उतना प्रभावी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। विदेश जा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्थायी निवास आपका बन सकता है। तो विदेश जाने वालों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। तो शनि जो है कुछ क्षेत्रों में जो है नुकसान भी करने का काम करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। शनि के लिए आपको पीपल का उपाय करना है, पीपल को जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, और 11 बार परिक्रमा करना है नियमित रूप से प्रतिदिन। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः शाम के समय प्रतिदिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप किया करे, जिससे राहु आपको परेशान ना करे और अच्छे लाभ देने का काम करे। तो दोनों ही ग्रह का आपको उपाय करना है। ये यदि आप करते रहोगे समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, राहु चौथे भाव में कुछ अच्छे कुछ बुरे भी परिणाम देते हैं, तो ध्यान रखना है। केतु आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है, तो इस कारण से गुरु का आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन जो हमने समय आपको बताया है 2024 में शनि जो है फरवरी मार्च के महीने में थोड़ी समस्याएं पैदा करेंगे, उसके बाद जून से लेकर के नवंबर का समय आपके लिए वो भी ध्यान रखने वाला है। तो ये समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुरु आपको जो है मई के महीने तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 1 मई तक गुरु का आपको पूरा सपोर्ट रहने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939